अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, कल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसकी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें अली अमीन गंडापुर फैसल करीम कुंडी और मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए हैं। उस तस्वीर और उस वीडियो के बाद अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह जज्बाती हुआ और मैंने भी अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो नेगेटिव एक सोच थी, मेरे जज्बात उभरे हुए थे, मुझे भी गुस्सा था और मैंने भी उस पे अली अमीन गंडापुर की इस जो तस्वीर है उस पे खूब अली अमीन गंडापुर साहब को बुरा भला कहा। लेकिन वक्त के गुजरते के साथ साथ मैं कल अपने एक अजीज़ के पास बैठा था, उनसे मैंने जब ये मामला डिस्कस किया, उनके भी इल्म में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बताएं कि KPK में किस जमात की गवर्नमेंट है। मैंने कहा जी वहाँ PTI की गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा कि वो जो मंजूर पश्तून है उनका जो अमन जिरगा था ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का था। मैंने कहा बिल्कुल जी। उन्होंने कहा ये कहाँ था जिरगा? मैंने कहा ये में था। उन्होंने कहा इस जिरगे को मुतासिर करके, इस जिरगे में 4 लोगों को शहीद करके और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकारों को ज़ख्मी करवा के वहाँ किसको फ़ायदा होता और किसकी गवर्नमेंट वहाँ मुतासिर होती, गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कहाँ पर मुतासिर होता। मैंने कहा जी ज़ाहिर सी बात है KPK में मुतासिर होता। उन्होंने कहा ये आपकी तनकीद का जवाब मैंने आपको दे दिया। उन्होंने कहा ये एक KPK में नाकाम साजिश की गई, KPK के अमन को ख़राब करने के लिए। KPK के वज़ीर आला ने इनकी नाकाम साजिश को अल्लाह की मदद से बिल्कुल ही नाकाम कर दिया। मुझे उनकी बात फिर समझ आई कि वो तो दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी बैठे हुए थे। क़यादत उस जिरगे की जो कल हुआ अली अमीन गंडापुर साहब ने की। उनकी जो प्लानिंग पे जो है ना, इनकी वफाक की पानी फेर दिया। गुस्सा तो सबको है कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ बैठे हैं। ये वो शख्स है जिसके कहने पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस रोन दिया गया है पाकिस्तान में। इनको ख्याल ही नहीं है कि घर में बूढ़ी माएँ, क्या मैं सोचता हूँ कि इनके घरों में खवातीन नहीं होंगी? क्या इनको जरा एहसास नहीं होगा कि घरों में बच्चे होते हैं, अगर किसी को पकड़ना ही है तो बाहर रोड से पकड़ें, बाहर वो दफ्तर से पकड़ें, बाहर उनके और जो वहाँ पे सियासी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वहाँ से पकड़ें। ये लोगों के घरों में जाते हैं, खौफ फैलाते हैं, लोगों की घरों की चादर चार दीवारी को पामाल करते हैं, रौंद के रख देते हैं। क्या ये अल्लाह के गैज़ो गज़ब से नहीं डरते? क्या ये सोचते हैं कि रोज़े की आमद, रोज़े मैशर ये बच जाएंगे? आज तो चलें, ये बच निकलेंगे। आज तो अवाम के ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये इनके पास ताकत है, अल्लाह की दी हुई ताकत, ये उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज तो ये बच जाएंगे। क्या कब्र में ये बच सकेंगे? क्या 5 फुट की कब्र में, 2.5 फुट की कब्र में चौड़ाई 2.5 फुट और 5 फुट लंबाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये बच सकेंगे? क्या अल्लाह के आगे पेश होने से बच सकेंगे? वहाँ क्या जवाब देंगे? मेरा अल्लाह मजलूमों का साथी है। मेरा अल्लाह मजलूमों का साथी है। और अल्लाह के जो शेर हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, उससे हमें और हौसला मिलता है। हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखते हैं कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है। ये शेर खुदा का फरमान है, इससे हमें और यकीन मिलता है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने कल जो इक़दाम किया उसको उस जिरगे के जो अमायदीन हैं उन्होंने भी सराहा। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर पे हमें एतमाद है। तो मेरी गुजारिश है कि पहले तस्वीर के दोनों रुख देखा करें और मामलात की गहराई तक जाया करें। एकदम हम अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट और टिकटॉक पे आके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप तनकीद भी करें, लेकिन पहले मामलात की गहराई तक जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।